हेलो बच्चों, कैसे हैं। चलिए भाई, हम लोग पढ़ रहे थे तो पीछे वीडियो बताया हमने फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन की टाइप क्या होता है। अब हम लोग प्रयास करते हैं जानने का कि एंगुलर फ्रिक्शन क्या है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ये सब जानने का प्रयास करते हैं। पहले हम देखते हैं व्हाट इज लॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के लॉ कौन कौन से हैं, कैसे जानेंगे, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। क्या बताएंगे, पहले हम डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन। ध्यान दीजिए, लॉज ऑफ फ्रिक्शन पे थोड़ा समझ आता नहीं, इसमें फ्रिक्शन लिखना जो नहीं है तो समझना है। लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है भाई, क्या सोचिए, कोई वाली बॉडी हमारी है, कोई क्या है, बॉडी है, दिख रहा है हमारा, फोर्स लगाएंगे इस पे, फोर्स लगाएंगे, हमने क्या किया, इधर फोर्स लगा दिया, इधर क्या हो गया, इसे क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा अप्लाइड फोर्स। क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं, इसे बोलेंगे अप्लाइड फोर्स। क्लियर हुआ। सेंटर पे क्या लगेगा भाई इसके, यहाँ लगेगा mg या वेट, क्या लग गया, यहाँ हो गया वेट हो गया, चलो भाई वेट हो गया। ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, मूव करेगा उधर। ये बॉडी हमारी सरफेस क्या है, ये मान लो सरफेस है, सरफेस क्या है, स्टैटिक है, तो इस सरफेस क्या करेगा, बॉडी मूव कर रही है, इस सरफेस उसके मूवमेंट का अपोज करेगा, फ्रिक्शन कहाँ लग गया, पीछे लग गया, F लग गया। ठीक है, बॉडी रुकी हुई है, इसलिए क्या बोलते हैं इस कंडीशन पे, इसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, FS बोल दिया जाता है। ठीक है, रुकी हुई को चलाना है ना, इसे क्या बोलते हैं, इसे स्टैटिक, चल रही है तो उस समय कितना पोजीशन है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं काइनेटिक। ठीक है, क्वेश्चन सब क्लियर होंगे उसी का जाने के लिए, समझ में आ गया। पहला क्या रूल होता है, देखिए सिंपल, पहला क्या नंबर 1 क्या होता है कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होती है। क्या होती है, याद आ रहा है, क्या होता है यहाँ पे, पहला पूछना कि मैंने सिंपल होता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, इज टेंजेंशियल, क्या हो गया, इज टेंजेंशियल टू अप्लाइड फोर्स, सॉरी टेंजेंशियल टू सरफेस हो गया, नहीं सरफेस, एंड क्या होता है, अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, ये होता है। क्लियर है, दिख भी रहा आपको। दूसरा क्या हो गया, सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है दिस नॉट डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ सरफेस। देखो सड़क कितनी चौड़ी है, गाड़ी मूव कर रही है, वो उस पर डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि कहाँ डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि सड़क कैसी है, साथ साथ बॉडी का कितना पोर्शन से कांटेक्ट में आ रहा है। ठीक है ना, तो सड़क कितनी की चौड़ी है, सरफेस की एरिया कितनी है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, दिस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस। ठीक है ना, इसलिए क्या होता है, इट क्या हो गया, इट नॉट डिपेंड्स अपॉन, क्या हो गया, डिपेंड्स अपॉन, क्या हो गया, डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस। तो क्लियर हो गया। चलो भाई एक बार फिर यादें उस्ताद जी आ रही हैं 11th की, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब जाते हैं, तीसरा क्या है, फ्रिक्शन। ये देखो फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करेगा, हमारे 3 फोर्स यहाँ पे हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन है, एक क्या फोर्स है, एक क्या mg है, किस पे डिपेंड करेगा, जनरल बच्चे क्या बोलते हैं, फोर्स बढ़ा रहे हैं, फ्रिक्शन कहाँ डिपेंड करेगा, अप्लाइड फोर्स पे है। ऐसा क्या हमारा फ्रिक्शन जो है अप्लाइड पे डिपेंड कर रहा है, कि वेट पे डिपेंड कर रहा है, कि नॉर्मल रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, आपको इसको तय करना है, सोचना, थोड़ा सोचिए किस पे डिपेंड करेगा। जस्ट थिंक अ बिट, टाइम दे रहे हैं 2 मिनट सोचने का, या 1 मिनट या तो थोड़ा कम समय, सोच लिया, अब बता रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए, आपने जो सोचा है वो सोच से रियलिटी में कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अगर जो हम बताएंगे आप सोचा उल्टा हो गया तो बिल्कुल डिफरेंट, बहुत 100% आ गया, कुछ मैच किया 50% आ गया, बिल्कुल मैच कर गया तो 0%, जीनियस। अच्छा समझ लीजिए भाई, चलिए ठीक है। पहली बात ध्यान रखिए कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस अप्लाइड फोर्स से बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, 100%। क्यों, आप जानते हो ना, जैसे जैसे क्या है, बॉडी में फोर्स बढ़ाते जाते हैं ना, उसकी स्पीड बढ़ रही है। उसकी स्पीड क्या होती है, जैसे जैसे बॉडी पर फोर्स बढ़ाते हैं वैसे वैसे इसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, या उसमें वैसे वैसे एक्सेलरेशन बढ़ता जाता है। जैसे मान लीजिए क्या है, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना मान लीजिए 10 न्यूटन है, तो जब तक हम हमारा फोर्स क्या देखिए,
जब तक फोर्स क्या हो गया, 0 होगा, नहीं चलेगी। 1 न्यूटन लगाया अप्लाइड फोर्स, नहीं चलेगी, अपोज कर दिया। 2 न्यूटन अप्लाइड किया, अपोज कर दिया। 3 न्यूटन ए, इसलिए बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स वेरिएबल है। आपको समझ हो जाना चाहिए यहाँ पे कि फ्रिक्शन फोर्स क्या वेरिएबल है। वाई सिंपल है भाई, हम यहाँ 10 न्यूटन लगाया, अपोज कर 10 से कम लगाया, 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, अगर दे दिया कि कोई मान ली बॉडी है, ठीक है। अब क्या दे दिया कि यहाँ म्यू के सबको दे दिया जाएगा, म्यू दे दिया जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स दे दिया जाएगा। अब मान ली क्या आपका क्या लगाया, जब आपने अगर फॉर्मूला देखोगे मान ली इक्वल टू कितना आ रहा है, अगर म्यूएस इंटू एन करके मान ली कितना 10 न्यूटन आया और दे दिया कि फोर्स हमने कितना लगाया 5 न्यूटन, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन। अब ध्यान दीजिए, तब यहाँ पे अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा 10 नहीं होगा, 5 ही ना, क्योंकि जितना फोर्स लगाओगे उसी अपोज करेगा वो। हम लगाया फोर्स अपोज 10 करेगा क्या, वो मैक्सिमम 10 न्यूटन अपोज करेगा। मैक्सिमम कितना अपोज करेगा, मैक्सिमम 10 अपोज करेगा। आई होप दिस इज क्लियर व्हाट आई वांट टू से, समझ में आ रहा है। तो देखो एक बात मैंने क्या बताया, जैसे मान लो आपको एम दिया है, जी दिया है, म्यू दिया है, तो फाइंड किया पूरा, एफएस क्या फॉर्मूला होता है, म्यू एन, आगे देखें जानते हैं, ठीक है। 10 न्यूटन फोर्स आ गया। अब मान लीजिए फोर्स इसमें लगाया, जो हमारा तो क्या दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज फोर्स ऑफ पोजीशन है, हमने फोर्स लगाया इस पर 2 न्यूटन। अब पूछा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अब अगर फोर्स लगाया आपने 2 न्यूटन तो यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 10 नहीं होगा, तो 2 ही रहेगा। क्यों, जितना हमने फोर्स लगाया उससे कितना हमारा पोजीशन हो गया। 4 लगाया 4 ही रहेगा, 8 लगाया 8 ही रहेगा। हाँ, जब 10 लगाया तब भी 10 है, तब 10 है, दिस इज मैक्सिमम फ्रिक्शन, ठीक है। उसी क्या बोलते हैं, उसी बोलते हैं लिमिटिंग आ गया। अब इसके बाद नहीं बढ़ेगा, लिमिट माने एक सीमा होगी, है उस सीमा उस बॉर्डर के बाद अब नहीं बढ़ेगा। अब क्या है, हमने 12 लगा दिया, 12 लगाने से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 12 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 10 ही रहेगा। 2 से क्या हो गया, 2 4 लग गया एक्स्ट्रा इस पे रिजल्टेंट, उस 2 से क्या 2 4 बाय इक्वल टू क्या ma, जैसे 2 4 मार के आंसर लगा दिया। अगर 10 न्यूटन माने पोजीशन हो गया, 12 क्या लगा दिया, तो 2 न्यूटन क्या हो गया हमारा, ये फोर्स अप्लाइड हो गया m into a। अब मास दिया गया फाइंड एक्सेलरेशन। आपने 15 लगा दिया, कितना मैक्सिमम पोजीशन है 10। अब देखिए मैक्सिमम पोजीशन लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद बढ़ना बंद, ठीक है, नहीं बढ़ेगी, तो 0 चलते बढ़ाना, इसलिए क्या है, इसलिए फ्रिक्शन क्या वेरिएबल हो गया हमारा। और यहाँ कितना हो गया, उसके बाद जो ही फोर्स लगाएंगे दिस एक्सेस फोर्स प्रोड्यूस एक्सीलरेशन, क्या करेगा उसमें एक्चुअली करेगा, बॉडी को स्पीड बढ़ा दे। क्लियर हुआ। तो अगर मान लीजिए हमारा क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये डिपेंड करता है, तो यहाँ 12 होने पे भी 12 हो जाता है, 15 भी 15 हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना। मैंने एक लिमिट के बाद अगर फोर्स बढ़ा रहे हैं, बॉडी हमारी बॉडी की स्पीड बढ़ती जा रही है, दिस मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट डिपेंड्स अपॉन। क्लियर हुआ, अप्लाइड फोर्स। अब जरा वैसे हो भाई, mg क्या है, वेट है। वेट क्यों है, वेट ड्यू टू रिएक्शन होता है। अगर कहीं पर रिएक्शन नहीं है तो वहाँ वेट 0 हो जाएगा, अगर वेट 0 हो गया तो फ्रिक्शन कोई मतलब ही नहीं। जैसे अब मान लो जैसे आप वैक्यूम है, वैक्यूम मान लीजिए कुछ चीज गिराओ, छोड़ दो, वेट रहेगा, ड्यू टू वेट बॉडी गिरेगी तो फ्रिक्शन लगा चाहिए उसको, या नहीं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं ना, अगर वेट है तो उसमें रिएक्शन 0 हो गया। अगर रिएक्शन 0 हो गया तो उसका वेट क्या, वेट की उत्पत्ति, वेट का प्रोडक्शन, वेट का एग्जिस्टेंस क्यों है वेट का एग्जिस्टेंस ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन है। अगर किसी बॉडी में नॉर्मल रिएक्शन नहीं है तो वेट इसमें होगा नहीं करेगा, अब वेट होगा ही नहीं तो क्या फ्रिक्शन करेगा वो, बात समझ में गई। इसलिए हम कह सकते हैं दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट डिपेंड्स अपॉन वेट। बात समझ में, कहीं पर देखो क्वेश्चन लगाएंगे आप, अगर कहीं पर वेट कम हो गया, मतलब कहीं वेट कम कैसे होगा, जी कम हो जाए, या कहीं नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया, वेट वही रहे, बॉडी का क्वेश्चन लेके मिलेंगे, बॉडी आपकी वही रहेगी, वेट वही रहेगा, लेकिन क्या अगर नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया क्या हो गया, फ्रिक्शन कम हो जाएगा फोर्स, ठीक है। अब पोजीशन कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, छोटा सा देखते हैं, प्रयास करते हैं, देखो समझो, जैसे मान लो कोई ब्लॉक है, समझ में आया, वेट मान लो कितना 4 kg हो गया, कितना वेट हो गया इसका, मास इसका 4 kg हो गया भाई, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया 4, यहाँ हो गया mg ना, वेट mg होगा w, कितना हो गया 4 × 10, कितना है भैया 40 न्यूटन आ गया। आपका रिएक्शन कितना आ गया, n आ गया, आया समझ में, n अच्छा बहुत सही है। अच्छा फ्रिक्शन लगेगा, हमने अप्लाइड फोर्स इधर लगा दिया,
इधर लगा दिया कितना 40 न्यूटन, कितने एंगल लगा दिया, इसको लगा दिया मान लो 60 डिग्री लगा दिया या 30 लगा दो, क्लियर हो गया, कितना 30 लगा दिया। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। कितना हो गया इधर, इधर हो गया 40 cos 30 हो जाएगा, इधर क्या हो गया 40 sin 30 हो गया, समझ आ रहा होगा, 40 sin 30 हो गया, अर्थात कितना हो गया, अगर 40 sin 30 हो गया तो वैल्यू कितनी इसकी हो जाएगी, हो गया 40 इंटू हाफ, कितना आ गया 20 न्यूटन आ गया, आ गया 20 न्यूटन। अब देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ क्या नॉर्मल कितना हो गया, देखो यहाँ हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर काम कर रहा है, प्लस क्या काम कर रहा है ऊपर 40 sin 30 पर काम कर रहा है भाई, ऐसा में इक्वल टू क्या हो गया mg आ गया ना, mg कितना हमारा है, mg हो गया जो 40 न्यूटन है। तो n कितना हो गया यहाँ पे देखिए 40 इंटू हाफ अर्थात कितना आया है 20 आया है, ये 40 आया है, n कितना आएगा यहाँ पे, n आ गया 20 न्यूटन आ गया ना, 20 क्या हो गया न्यूटन आ गया। इसमें व्हाट, इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पर जो फोर्स ऑफ क्या जो हमारा फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि यहाँ क्या आ गया, इसने इस बॉडी को हमारा फोर्स का जो कंपोनेंट है ऊपर खींच लिया, और ऊपर खींच लिया इसका वेट कम कर दिया ना, इस फोर्स का जो कंपोनेंट ऊपर लगा क्या किया, इसने इसको खींच लिया ना ऊपर, इसका वेट कम कर दिया, रिजल्टेंट वेट कम हो गया ना। एक्चुअल वेट अभी क्या है 40 न्यूटन है, लेकिन इस एफ के लगने से इसका रिएक्शन कम हो गया, अगर रिएक्शन कम हो गया सर्टेनली क्या हो जाएगा, तो यहाँ को इसको खींचने में आसानी होगी ना, अब इसको उतना बॉडी हमारी क्या उतना अपोज नहीं कर पाएगी, अरे बिल्कुल इसका वेट 0 हो जाए, समझो हमने इतना फोर्स लगा दिया, इसका वेट खत्म हो गया, अगर वेट खत्म हो गया तब क्या हो जाएगा, खींचने कोई समस्या नहीं, चल रहा चालू कर देगा, जितने ज्यादा भारी होगा उतना ज्यादा खींचने में समस्या आएगी, बस समझ रही ना। तो इसका क्या हुआ कि हमारा नॉर्मल रिएक्शन इस पूरे वेट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि कहाँ डिपेंड कर रहा है, तो रिजल्टेंट रिएक्शन पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ हमने फोर्स लगाया, इस फोर्स लगाने से इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, कम हो गया, घट गया, अब दबा दीजिए उसको, जो फोर्स लगा दीजिए, तब क्या हो गया रिएक्शन बढ़ जाएगा, अगर नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया खींचने में समस्या होगी ना। क्यों एक क्वेश्चन लगाए हुए ध्यान रखो ना कि किसी बॉडी को पुश करना आसान है पुल करना आसान है, हाँ बच्चे फट पुश करना आसान है, नहीं किसी बॉडी को पुश करना नहीं पुल करना आसान होता है, आप इसको प्रूव किए होंगे, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, हैं कि व्हिच वन इजियर टू पुश ऑफ लॉन रोलर, और क्या होता है और पुल करना आसान होता है, जब पुल करोगे एक फोर्स ऊपर काम करेगा और वो क्या करेगा रिएक्शन घटा देगा, उसका वेट कम हो जाएगा, आराम से ले जाओगे। देखो हम सोचते क्या है, कुछ सोचते हैं पैरेलल, अगर किसी की बॉडी को पैरेलल पुश कर रहे हो हॉरिजॉन्टल तो पुश पुल कोई समस्या नहीं है, जितना पुल उतने पुश, लेकिन अगर एंगल से पुश कर रहे हो तो एंगल से पुश करोगे हमारा फोर्स भी क्या है वेट में शामिल हो जाएगा, ठीक है। पुल करेंगे, पुल के वही नहीं करते हैं, पुल हमेशा यूँ करते हैं ना, ऊपर खींचते हैं, और ऊपर खींचेंगे तो हमारे क्या हो गया फोर्स का एक कंपोनेंट कहाँ काम करेगा, ऊपर काम करेगा, वो क्या करेगा वेट को कम कर देगा ना, वेट घाट में करता है नॉर्मल रिएक्शन डिपेंड करता है, क्लियर हुआ। दिस मींस फोर्स इज नॉट डिपेंड्स अपॉन दिस फ्रिक्शन ऑफ फोर्स इज नॉट डिपेंड्स अपॉन वेट, नॉट डिपेंड्स अपॉन अप्लाइड फोर्स, कहाँ डिपेंड कर रहा है, दिस मींस तीसरा हो गया अप्लाई क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, जो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली क्या हो गया डायरेक्टली proportional to है नॉर्मल रिएक्शन, क्या हो गया नॉर्मल रिएक्शन, समझ में आया, इसलिए क्या बोलते हैं, इसलिए होता है एफ यहाँ रुका हुआ है इसलिए हो गया स्टैटिक, एफ एस प्रोपोर्शनल टू क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन, या कितना हो जाएगा, यहाँ हो गया म्यू एस इंटू एन होता है, ये किसके बराबर है, यहाँ नो डाउट एम जी के बराबर है, अगर एम जी बराबर निकाल लेंगे तो यहाँ से क्या आता है, इसे बोलते हैं क्या, इसी बोलते हैं आपका लॉज ऑफ फ्रिक्शन हो गया। आई होप दिस क्लियर, ये फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ, कौन कौन फोर्स जिम्मेदार है, कहाँ जिम्मेदार है, किस प्रकार से सब सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहाँ सोचेंगे कौन कौन फोर्स लगा कौन कौन नहीं लगा, और उस फोर्स के अकॉर्डिंग क्या है आपको चीजों को चेंज कर लेनी है, ठीक। अगर इतना चेंज कर लेंगे तो सर्टेनली आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है।
चलिए आगे देखिए थोड़ा, फिर क्या देखते हैं, फिर यहाँ आता हमारे देते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्या है, देखते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या देखो भाई, नेक्स्ट क्या लेते हैं, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन का। सिंपल सा है, तो वो सिंपल लॉजिक है, लेकिन जानना चाहिए क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखो सिंपल, कोई वाली ब्लॉक हो गया है तो क्लियर हो गई, ब्लॉक हो गया। वेट कहाँ लग रहा है, हमेशा नीचे काम करता है, मास कैपिटल मान लो इसका हो गया है इसमें जो मानिए। यहाँ क्या हो गया, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, जो आप याद किए होंगे, ठीक है, या रटे भी होंगे हैं, बिना समझे कोई बात नहीं, नंबर लाना था। चलिए यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया, रुका हुआ स्टैटिक, चल रहा क्या है काइनेटिक। अभी चलाने से रुकी बात रखते हैं, सिंपल है, दो फोर्स हो गए यहाँ पे, ठीक है, ये रुकी हुई है, जैसे जैसे फोर्स बढ़ा रहे हो वैसे क्या बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जब वही लिमिटिंग बात करेंगे, जब वही लिमिटिंग तक बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन पे इन दोनों फोर्स के बीच क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स के बीच ये क्या हो गया, रिजल्टेंट आ गया, ये रिजल्टेंट आ, क्लियर हुआ। अरे दो वेक्टर क्या, दो वेक्टर 90 डिग्री हो गए ना, अगर 90 डिग्री हो गए तो उनका रिजल्टेंट कहीं आएगा ना, अगर रिजल्टेंट आया, दिस इज रिजल्टेंट। इस रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच जो एंगल है इसे क्या बोलते हैं, इसी बोलते हैं, इसी बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो आपको इतना याद होगा, ठीक है। क्या हो गया, मीन्स हो गया एंगल बिटवीन, कुछ सी बात हो गया, ये हो गया एंगल बिटवीन एफ डैश एंड क्या हो गया एन। सिंपल बात, कोई नया समझते नहीं आपको, इसे क्या बोलते हैं, इन्होंने एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए फ्रिक्शन किधर हमारा है, मान लीजिए पॉइंट O है, पॉइंट A है, पॉइंट B है, इधर फ्रिक्शन हमारा है, एच बी डायरेक्शन में, एफ में है, इधर है, एन नॉर्मल ये है। अब देखो एंगल क्या बन गया, यहाँ बन जाएगा क्या, अब लेंगे इन ट्राइंगल OAB में, यहाँ क्या हो जाएगा, यह हो गया tan लैम्डा इक्वल टू क्या हो भाई, AB अपान कितना आया, OA आ गया। यहाँ कितना हो गया, tan लैम्डा इक्वल टू आ गया AB माने FS आ गया, अपान OA कितना हो गया, OA का नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, सिंस FS इक्वल टू कितना होता है, म्यू S इंटू N होता है, ठीक है। FS बाई N कितना हो जाएगा, म्यू S हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये हो गया tan लैम्डा इक्वल टू म्यू N आ जाएगा, सॉरी म्यू S आ गया ना, tan लैम्डा क्या हो गया, जो बोलते हैं म्यू S, और क्या हो गया म्यू S इक्वल टू कितना हो गया, म्यू इक्वल टू tan लैम्डा। दिस क्लियर, इसलिए क्या बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्या, द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज नोन इज इक्वल टू और न्यूमेरिकली इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्वेश्चन में मिलेगी कहीं भी, अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया है टेंजेंट निकालो, आप जानते भी है, कोई नई चीज नहीं है, आसान सबसे आसान नहीं है, ठीक है। चलिए एक और चीज कंसेप्ट, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, क्या बोलेंगे, एक और है एंगल ऑफ रिपोज, याद आ रहा है, बहुत बढ़िया याद आ रहा है। देखो मीनिंग क्या है इसकी, तो सिंपल मीनिंग है इसकी, व्हाट मीनिंग, रिपोज क्या होता है, ये किस लिए होता है, ये होता है रिपोज माने होता है इंक्लाइन सरफेस, सरफेस क्या है, इंक्लाइन सरफेस। कोई सरफेस है, कोई ब्लॉक रख दिया, इसको रख दिया, क्या सरकेगा अपने आप, बोलो सरकेगा, नहीं सरकेगा ना। अब क्या करेंगे, इस ब्लॉक को उठाना चालू करो, उठाना चालू करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि उड़ते तुरंत सरक जाएगा, एंगल बढ़ाते 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 एक ऐसा एंगल आएगा जिसपे क्या हो गया, जिसपे ये ब्लॉक क्या सरकने के लिए रेडी हो गया, एकदम तैयार, थोड़ा बढ़ा दिया सरक गया, उस पे क्या है रुका हुआ, उससे नीचे है नहीं सरकेगा। वो डिपेंड करेगा इसकी भाई फ्रिक्शन पे, सरफेस के, इसमें क्या हुआ, इसका सरकना एंगल डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ध्यान रखिए, इसका सरकना डिपेंड कर रहा है कि इसका जो है सरकना कहाँ डिपेंड कर रहा है, एंगल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सरकना कहाँ डिपेंड कर रहा है, फ्रिक्शन पे डिपेंड कर रहा है। ज्यादा रफ सरफेस होगा तो ज्यादा झुकाना पड़ेगा, कम रफ सरफेस होगा कम झुकाना पड़ रहा है। अरे एक वो ले लीजिए ना, ले लीजिए गोली, फिर क्या थोड़ा उठाइए घटाना जाएगी, ब्लॉक ले लीजिए, क्लियर हुआ। इसलिए क्या होता है, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, क्या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एनी सरफेस एट व्हिच एनी ब्लॉक एनी ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू मूव या स्टार्ट टू मोशन, ठीक है, जस्ट रेडी हो जाए चलने के लिए, इसलिए उस एंगल को बोलते हैं। इससे थोड़ा बढ़ा
तो स्पीड पकड़ लेगा, तो इसमें एक्सेलेरेशन आ जाएगा, क्वेश्चन निकाला जाता है। इस पर क्या रुका रहेगा, अगर बढ़ा दिया तो इसमें कितना एक्सेलेरेशन होगा, क्वेश्चन से मिलते हैं, इसमें बताएंगे, इससे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा दिस एंगल ये डिपेंड करेगा नेचर सरफेस डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल डिपेंड करेगा, मटेरियल पर भी। ब्लॉक के लिए कुछ और होगा, एक गोली है उसके लिए कुछ और होगा, ये ध्यान रखना है। दिस मीन्स क्या होगा, दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक है ना, ऑफ एनी सरफेस, ठीक है, ऑफ एनी सरफेस at which an object just start, ठीक है, रेडी टू ना स्टार्ट मोशन इज नोन ए, क्या हो गया, इज नोन ए एंगल ऑफ, क्या हो गया, एंगल ऑफ रिपोज। अब इसे क्वेश्चन लगे दिमाग क्लियर होना चाहिए पढ़ते भाई। देखो अब कौन कौन लगेगा भाई, इस पे मास स्कैन हो गया, नीचे का लग जाएगा एम जी लग जाएगा, क्लियर हुआ, एम जी आ गया। यहाँ पे आ गया नॉर्मल रिएक्शन, एंगल पढ़े हो रहे तो हमेशा अल्फा होता है, बता चुके हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, एम जी कॉस अल्फा। यहाँ क्या हो जाएगा, एम जी साइन अल्फा। देखिए ध्यान से, ये नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन क्या सरफेस क्या सोचेगा, नहीं भैया रोको इसको, ना जाने दो, क्या हो जाएगा, ये फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, ऊपर काम करेगा। ठीक है, एकदम रुका हुआ है, क्या होगा, स्टैटिक होगा, चल नहीं रहा है। ठीक है, देखो क्या हो गया, एट द पोजीशन ऑफ, क्या बोलते हैं, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कितना हो गया हमारा, यहाँ हो गया n इक्वल टू हो गया एम जी कॉस अल्फा, और एफ एस कितना हो गया, एफ एस हो गया एम जी साइन अल्फा। ऐसा नहीं, तो डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, देखो क्या हो गया, देखो हो गया एफ एस बाई एन, कितना हो गया, एम जी साइन अल्फा अपान हो गया एम जी कॉस अल्फा। ये क्या होता है, ये होता है म्यू एस होता है ना, तो क्या हो गया टेन अल्फा। मूव कर रहा है तो म्यू एन आ जाएगा, म्यू क्या आ जाता है, ये क्या हो गया, टेंजेंट ऑफ, क्या दिस मींस टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू कितना हो गया, इज इक्वल टू सॉरी ये म्यू क्या हो गया, डिवाइड म्यू, हाँ इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आई होप इसमें क्लियर। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक चीजें हमने सारी क्या है डिस्कस कर दिया। अब लेते हैं अच्छे क्वेश्चन, अब बाकी चीज समझ में आपको